गाइस देख सकते हैं जैसे कि हम लोग आए हैं घूमने। अब आप बताइए ये कौन सी जगह है, हम बता देंगे तो आप लोग कैसे करेंगे। आप जब कमेंट करेंगे तब हम आपको दिखाएंगे। ये देखिएगा देख लीजिएगा ऐसे बड़ा ना अच्छा सो रहा है। ये देखिएगा ऐसे प्रांगण में आपका स्वागत करती हूँ। आप सब उपस्थित लोगों को मैं सूर्य कुंड की महिमा सुनाती हूँ। भारत की मिट्टी अनेकों दिव्य आत्माओं की जन्मस्थली है, पर आज मैं आपको कथा सुनाऊंगी भगवान विष्णु के उस अवतार की जिनके अवतरण से मैं पावन हो गई सदा सदा के लिए। माँ कौशल्या की गोद में जन्म लिया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अधर्म के नाश के लिए, धर्म की विजय के लिए। उन्हें अयोध्या त्याग 14 वर्ष के अब इसमें तो नाम आ ही चुका है कहाँ का है, पर आप भी एक बार ध्यान से देखिएगा और बताइएगा ये कहाँ पे है। जब सीता माता के साथ उनका पुनः आगमन अयोध्या में हुआ, हर्ष था चौहे और उल्लास था हर दिशा में। वो घड़ी बस आने को थी जिसकी प्रतीक्षा में विद्वान थी जाने कब से। प्रभु राम का राज्याभिषेक बस होने को था, हर कहीं उत्सव था, पर इस उल्लास पर दुविधा की कालिमा छा रही थी। श्री राम प्रसन्न नहीं थे, राज्याभिषेक का कोई उत्साह उनके चेहरे पर नहीं था, उन्हें राज्य का लोभ नहीं था, सिर्फ अपनी प्रजा की चिंता थी। सबके मन में एक ही प्रश्न था, कौन हल कर सकेगा श्री राम की इस दुविधा को, मिटा सकेगा इस अंधकार को, किसके तेज से छट जाएगी ये क्रांति। अरे वही जिसके वंशज हैं श्री राम, जो स्वयं सशरीर धरती पर पधारेंगे श्री राम को राम राज्य समझाने। ये गाथा उस शक्ति पुंज की है जो पृथ्वी पर जीवन और सृष्टि का केंद्र था। परेशान ना हो, सोचे किस चीज का तो मैं बता दे रही हूँ आपको। शक्ति स्रोत जो दिशा दिखाता है, आपको मैं शुरुआत से पूरा दिखाई प्रशस्त किया आदि नारायण सूर्यदेव।
अयोध्या वासियों को भी प्रभु श्री राम की इस दुविधा का आभास होने लगा था। देखा क्या? तुमने देखा क्या? कितने सकुचाई से श्री रघुवीर थे। पद की प्रसन्नता या तर्क निरत होने का ललक या उमंग कोई कुछ भी तो दिखी नहीं। मुकुट सामने रख कितने अधीर थे। वे तो थे अधीर नहीं, हाँ थोड़े गंभीर थे। सौम्य मुखमंडल पर निर्बलों की पीड़ा थी। दीन असहाय वंचितों का दर्द था। उनके लिए मुकुट अथवा राज सिंहासन वैभव का लोग नहीं। अब कैसे सुखी दिखे जब तक सुखी सारे लोग नहीं। तब दिशा निर्देशन के लिए श्री राम ने स्वयं सूर्यदेव का स्मरण किया। श्री राम सूर्यदेव का आह्वान करने लगे। क्लांत मन से उन्होंने अपने पितामह को याद किया। मन असमंजस में था उनका। कर्तव्य की सही दिशा उन्हें सूझ नहीं रही थी। क्या उचित है प्रजा के लिए, उनके लिए, वंश के लिए, धर्म के लिए, शांति के लिए, इसी परामर्श के लिए अंतर्मन से उन्होंने सूर्यदेव को पुकारा। मैं अयोध्या पवित्र से पवित्रतम हो गई हूँ। आज स्वयं श्री राम ध्यान रखें, मर्यादा पुरुषोत्तम आह्वान कर रहे हैं। उन सकारात्मक शक्तियों का संचार कर रहे हैं जो उन्हें, मुझे और मेरे यानी अयोध्या के हर निवासी को अनंत काल तक सही दिशा दिखाएंगी। संभव है स्वयं सूर्यदेव सशरीर पधारे अयोध्या की धरती पर। और देखो, श्री सूर्यदेव आने को हैं। उनकी पहली किरण के स्पर्श से कलियां एक एक कर खिलने लगी। जीवन की कांति हर ओर धीरे धीरे फैलने लगी। देख सकते हैं सूर्यदेव आ रहे हैं। कितना अनोखा दिन है। स्वयं सशरीर अपने अलौकिक स्वरूप में पधारे हैं श्री सूर्यदेव नारायण और उनके अधीर मन के संशय मिटाने को। अधीर है या गंभीर है, मैं जानता हूँ क्या उनकी पीड़। माँ कौशल्या को प्रणाम। कहाँ है राम? अरे भूलूं ये बात कि कौन बड़ा है। आ गया हो तो आपके चरण छूं। अरे नहीं नहीं, ये क्या करते हैं आदि पुरुष? ऐसा अनुग्रह सर्वथा अनुचित है। राम वंशज हैं आपके, क्यों पाप का भागीदारी बनाते हैं पितामह? पितामह पितामह होंगे हम ब्रह्मलोक। अब धरती पर जनलोक में आ गए। आइए चलिए। सूर्यदेव के आगमन पर माँ कौशल्या उन्हें मिली और विनती की कि हे देव, मेरे पुत्र की दुविधा दूर करें, उन्हें राह दिखाएं ताकि अयोध्या का, पूरे भारत का भविष्य निर्धारित हो सके। आपकी जब पहली किरणें आती हैं तब गोचारण होता है, चिड़िया गाती हैं, लेकिन इन दिनों कितनी उदास है। कारण है उनके राम के एकाग्र साधना और सुदीर्घ उपवास। सिंहासन की ओर चरण धरना नहीं चाहते, धारण नहीं करना चाहते हैं मुकुट। कोई बात, राज्याभिषेक के बाद राज्य जो भी चले, राम राज उसका ही तो कहलाएगा। मैं आ चुका हूं तपस्वी राम।
मनस्वी राम, अपने नेत्र खोलो। प्रणाम पितामह, प्रणाम। प्रणाम मेरे राम, प्रणाम। पितामह, राम राज्य क्या है? राम स्वयं पूछ रहे हैं कि राम राज्य क्या है। पुनः नया प्रश्न है। अभी तो आप कह रहे थे जो भी मैं चलाए। कह रहा था कि राम राज में राम के लिए भी विधान होंगे। आदिदेव, कुछ अनुमान तो मुझे है, लेकिन अब आप बताइए क्या विधान है।